रबिया साहिबा, इंसाफ माशरे में हो रहा है इस वक्त? मैं बड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है ये। देखिए, इस वक्त जितना मुल्क में क्राइसिस है उसकी बुनियादी वजह यही है कि मुल्क के अंदर जो इंसाफ का सिस्टम है वो बहुत तनज़ली का शिकार है। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि कई दफ़ा हमें देखें तो लगता है कि कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनकी एक बुनियादी वजह ये जुडिशल सिस्टम है और इसकी बहुत ज़्यादा इसमें उसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। बहुत कुछ करना पड़ेगा तब ये सिस्टम इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है, अदरवाइज़ तो हम बहुत परेशान हैं। वो जैसे जस्टिस शाहिद करीम का फैसला आया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का आया, मतलब दे ट्राई टू करेक्ट द थिंग्स, वो होता है, लेकिन उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं है कि उनके फैसलों पे उस तरह से मेनून अमल होगा या उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चलना शुरू होगा। देखिए, यही तो एक प्रॉब्लम है कि जो अच्छे जजेज़ हैं, जो क्रेडिबल जजेज़ हैं, जिनका कोई कैरेक्टर है, जो डिलीवर करना चाहते हैं, उनको खुद बड़े मसाइल हैं आपकी जुडिशरी के अंदर। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरह जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला आया। इसके अलावा भी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जस्टिस अतर मनिल्ला है या बाकी जो जजेज़ हैं, इस्लामाबाद के जजेज़ जिस तरह खड़े हुए। लेकिन मसला ये है कि ये सारा कुछ वही उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जुडिशल सिस्टम जो है उसको किन किन मसाइल का मतलब वो शिकार है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, बहुत बड़ी एक कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ेंगी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो कंसर्न कॉर्नर्स हैं। और इसके लिए डेमोक्रेटिक सेटअप है, जब तक पाकिस्तान के अंदर वो नहीं होगा, मैं समझती हूँ कि जुडिशरी जो है उसके अंदर जो हम समझते हैं कि चीज़ें तब्दील लाने की ज़रूरत है वो भी नहीं आएगी। और जब तक जुडिशरी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकते। जामी साहब, एक लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रीवियस चीफ जस्टिस से जो एलिवेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, अब उनके बाद जो अगले चीफ जस्टिस आने हैं वो कायम मुकाम, वो 3 रुकनी कमेटी और फिर सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी पुरानी बहस तो चल रही है, बट यहाँ पे ये तासुर आ जाना कि यार किसी अब उसमें किसी को फेवर कर दिया जाएगा या अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे भी अपॉइंट कर सकते हैं किसी को, या हो सकती है अपॉइंटमेंट। और फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आप जहन में रखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसको जोड़ा जा रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, वहाँ पे भी आगे तौसीह देना और वो सब मामला, इन मामलात के अंदर। और फिर काजी साहब का ये कहना कि इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया ना, ये जब से यानी 3 जजेस जब से आपने उस क्वेश्चन में लिए, तो पाकिस्तान में जब भी आप कोई एक से ज़ायद लोगों के लिए इंतखाब करेंगे तो ऑब्वियसली फिर जो कॉन्स्पिरेसी वो जन्म लेगी। पाकिस्तान इज़ नोन फॉर दिस ऑल थिंग्स। फिर ऑब्वियसली जो लोग उस पैनल के हिस्से हैं, 3 जो जजेज़ हैं, वो कोशिश करेंगे कि उनका इंतखाब, उस सिलसिले में ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा, जो हुकूमत के 5-6 वोट होते हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा, उसके अलावा जो इदारे असर रसूख रखते हैं उनका बड़ा किरदार होगा, बार्स का बड़ा किरदार होगा। आप देखें इस सिलसिले में आसन भून साहब हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हूँ, रबिया साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकती हैं। इनका हमेशा एक किरदार है, हुकूमत वक्त के जो कानूनी मामलों को डील करने वाले वज़ीर मुशीर होते हैं वो बार्स में एम नहीं जाते, वो बार्स को एमी अखराजात या तरक्याती फ़ंड्स या दीगर फंडिंग नहीं किया करते। और फिर ऑब्वियसली कानून साजी के लिए भी उनके अपने परतौ होते हैं। लेकिन अल जहाद ट्रस्ट केस का जिक्र किया जाता है ना, मेरा ख्याल है वो ठीक नोशन। ये एक और केस था, आई थिंक रबिया जी कैन करेक्ट मी, उसमें ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था सीनियरिटी वाला। उसके हिसाब से तो शुजात अली खान साहब भी बनते हैं, बट ऑब्वियसली जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उनका नाम भी ज़ेर बहस है। बाकी नजवी साहब की भी बड़ी खिदमात है, बहुत ज़्यादा खिदमात है, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो मैं अगर आप बहसीत सहाफ़ी आपसे अर्ज़ करूँ, गो कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के मामला हमें बड़े सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो मुझे यूँ लगता है बहसीत सहाफ़ी कि जिस तरह से आप देखें जो इन तमाम हजरात के बारे में मीडिया में जो लेंस और कैनवस लगाए जा रहे हैं, उससे एक आम फहम साफ़ी भी ये तासुर ले सकता है कि अच्छा जी फ़लाँ हिस्सा जो है रियासत का या वकालत का या कानून का, उसका रुख फ़लाँ जानिब है और फ़लाँ का फ़लाँ जानिब है। तो ये इसमें सबसे बड़ी कदगन है कि जब आपने 3 लोग रखे और उसमें डिस्प्यूट आ गया तो कॉन्स्पिरेसी जन्म ले। जो आपने काजी साहब का जिक्र किया और दिगर का, पाकिस्तान की तारीख़ में जो भी मुनसफ़े आला आया वो ये समझता है कि इंसाफ उसके दौर में सबसे मिसाली था। वो ये समझता है जब तक वो मसनद पे है, उस सीट पे बैठा है, तब तक बड़ी अमन है, शांति है। और जो लोग तनकीद करें उनके फैसलों पर, उनको समझ नहीं है कि जज साहिबान किस मंतक के तहत फैसला दे रहे हैं। हालांकि इन्हीं लोगों के फैसले बाद में नज़ीरें बनती हैं, मिसालें बनती हैं, इनके अदवार के ऊपर फिर सियासी तमासील बनती हैं। सो दे विल बी जज्ड बाय देयर डिसीजंस, और डिसीजंस कितने फेयर हैं उसका तो साथी जज साहिबान जो साथ बैठे हैं, हम तो बात ही नहीं करते, सादा सी बात करता हूँ। डिसीजंस कितने इंसाफ पर मबनी है उसका अगर आपने पल्स चेक करनी है, पीपल एट लार्ज से या पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लें। अगर इंसाफ हो रहा होता
तो आज हम इस बहस में पॉलिटिकल पार्टी से नहीं ना पूछ सकते अगर हम अगर हम इंसाफ हो रहा होता तो आज ये बहस हो रही होती कि जनाब वो पीपल्स पीटीआई को उसके बाद आज़ाद अरकान को पीटीआई में शामिल हो जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीने जाने की सही इंटरप्रिटेशन नहीं की है। इलेक्शन कमीशन अब दोबारा से जवाब जमा कराए वो क्या हालात वाक़यात थे। जैसे अतर मंडला के कोर्ट क्या है उसमें 4 सफ़ात में कि क्या इलेक्शन से पहले पीटीआई नामी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब देगा? ये इंसाफ की मिसाल है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी आ जाएगी ना, उसके अंदर वो जो धांधली के उन्होंने कहा केसेस इसी के साथ सुनना शुरू कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है, वो टेकअप होगा जब जजेस की मेजॉरिटी जो बेंच पे मौजूद है वो चाहे कि कंप्लीट जस्टिस अंडर 187 हो और वो भी उसके साथ मुत्तफिक हो, तो वो टेकअप तो तब होगा। ताहिर मलिक साहब, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। जामी साहब जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे, ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल जब ले डाउन किया गया, ये ज़रूरी नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए कि मैं जज की वैसे परफॉर्मेंस देखी जानी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कुछ छानू भी तो पता चले किस बेस के ऊपर हो रहा है। और आप ना करें सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे किसी को प्रमोट, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने पहले कितने फैसले दिए हैं, उनमें से कितने आगे जाके स्टैंड किए हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लोगों को पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अकबर देखो, बेसिकली मैं प्रिंसिपल बात करनी चाहिए जस्टिस क्या, क्योंकि जनाब की ओपनिंग ये थी ना कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि इंसाफ होना चाहिए और वो इंसाफ कर रहे हैं। लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ इंसाफ। वो कहते हैं ना इंसाफ की देवी की आंखें बंद की जाती हैं, दैट इज़ ए सिंबल। ये ग्रीक सिंबल है। सिंबल के मतलब है कि इंसाफ देखता ही नहीं है कि सामने कौन है, वो मर्द है, औरत है, पंजाबी है, सिंधी है, मुसलमान है, क्योंकि उसने रूल्स के साथ तय चल कानून अंदाज है। कानून। दूसरी एक जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी माशरे और रियासत का असल इशू जो है, और वो मैं मैडम और अपना जामी की बात से वो हंस करना चाह रहा हूँ कि ये अभी भी अफराद का माशरा है। मैं असल में हिट ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ इदारे नहीं हैं। अगर एक सीनियर मोस्ट वकील ये कह रही है कि एक जजेस है वो बड़े क्रेडिबल हैं, बड़े अच्छे हैं, इसका मतलब है हम डार्क एज के लोग हैं, हम फ़र्द के साथ चल रहे हैं। दूसरा, जामी डार्लिंग फरमा रहा है कि जनाब वो चीफ जस्टिस साहब जो भी होते हैं वो कहते हैं मैं बहुत ज़बरदस्त इंसाफ करता हूँ, बाद में नहीं होता। इंस्टीट्यूशन का बुनियादी मतलब है उसमें फ़र्क नज़र नहीं आता। सही। वो चाहे चीफ जस्टिस बाजवा हो, चाहे चीफ जस्टिस मलिक हो, चाहे चीफ जस्टिस अपना जामी हो, वो एक रूल के तहत चलते हैं, वो अपना टाइम पूरा करता है, वो चला जाता है। मेरा जो आर्गूमेंट है, इंसाफ तो तब होगा ना जिस सोसाइटी में ये बहस ये हो रही हो सीनियरिटी की, जिसमें ये फैसला हो। और आज जो एक एवरेज जर्नलिस्ट है वो बड़े आराम से जब फुल बेंच बैठा होता है तो वो इंतज़ार करता है अतर बिन उल्लाह क्या बात करें। मतलब एक ज़माना था जो मेरी नौजवानी थी, उस ज़माने में जब हम लोग पढ़े लिखे या ओपिनियन मेकर से मिलते थे ना, तो हमें कान में कहते थे यार पिपली है ही या मुस्लिम लीग किया है। तो अब तो ये आपके जजेस की जो जजमेंट्स हैं वो देर आप पहले ही पता होता है कि ये अब सारा फलां साहब ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। तो मैं कंक्लूड ये तो आप यही कह रहे हैं कि पहले भी यूं ही था, अब भी यही है। नहीं, फ़र्क ये है ना, पहले पॉलिटिकल डिवीजन था, पहले इदारों में थोड़ी बहुत कोई है थी ग्रेस। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि कान में कहा जाता है फलां बंदा पिपली है। अब इससे सूरत-ए-हाल और ज़्यादा डिटीरिएट हो चुकी है। अब पोलराइजेशन उन सहाफ़ियों के अंदर भी आ चुकी है जो कोर्ट कवर करते हैं। इसको मिक्स ना करो, पहले लेट मी फिनिश व्हाट आई वांट टू से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रियासत चलती है इदारों के साथ। असल क्राइसिस जो है ना, मैं उधर कंक्लूड करने लगा। असल क्राइसिस है कि यहाँ इदारे नहीं है, ये अशास का मुल्क है। हमारी रियासत अफराद चलाते हैं और अफराद अच्छे होते हैं, अफराद बुरे होते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इदारा बनाते हैं और इदारे को आप मुतहद कर देते हैं रूल्स के। तो जब आप अपनी अदालतों के 6 जजेस ये लिखे कि मुझे मोड़े मारे जा रहे हैं, मेरी फैमिली को तंग किया जा रहा है, यहाँ तो सारे विक्टिम खुद जज बने हुए हैं, तो उन्होंने मुझे क्या इंसाफ देना है? वेरी ट्रू। नहीं, जो बात मैं इससे अखज़ कर रहा था ना, सॉरी आप और जानना चाह रहे थे, बात यह है कि जो बहसियत मजमुई जो तनज़्ज़ुली या ज़वाल है ना माशरे के तमाम इकाइयों में, वो इधर भी है। फॉर इंस्टेंस ये मलिक साहब हमारे उस्ताद हैं, ही विल वाउच फॉर दैट कि क्या ये बात फैक्ट नहीं थी कि कोर्ट बीट रिपोर्टिंग सबसे मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि आप उसमें एक लफ्ज़ भी इजाफी नहीं लिख सकते। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अच्छी तरह हमें पता है जो कोर्ट बीट रिपोर्टर हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, ये 3 के मैं नाम जामी साहब, जजेस जब अपना माइंड डिस्क्लोज करेंगे तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वजह है जज साहिबान को जब ये शौक हो कि उनके ब्रेकिंग न्यूज के फटे चलें और शायद सुर्खी और लीड चले और उनके ऊपर आज वीलो किसने किया है कि फलां जज ने कमाल कर दिया, फलां वकील की बोलती बंद कर दी, ये थंबनेल्स आ रहे हैं। तो ये देखने वाले, मैं आपसे यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ। नहीं, जज ये नहीं चाह रहा होता कि फटे चले मेरे या मैं पॉपुलर हो जाऊं। भाईजान क्या हो गया आपको याद नहीं, माजी के एक मुंसिफ आला जब जाके जेलों का दौरा करते थे और जब जाके सेशन कोर्ट के जजेस के मोबाइल खींच के फेंकते थे, वो उनकी बात है। अब एक वीलॉग के ऊपर नोटिस हुआ है, बस इतना ही हुआ है। ठीक है, अब आप तकरीर करते हैं, आप बताते हैं खवातीन की क्या इंपॉर्टेंस है, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस क्या किरदार अदा करती हैं, जस्टिस होता क्या है। आप खत लिखते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन को, बताते हैं कि जनाब आपने ये खिलाफ वर्जी
मर्जी की है और आप बताते हैं कि जो मैंने इंटरप्रिटेशन की थी बल्ले के निशान छीने जाने की, ये दुरुस्त है, तो उसी की बेसिस के ऊपर रेफरेंस फाइल कर दिया, कोरिया मकबूल जा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब उन फैसलों पर बात करने की बजाय, रिमार्क्स को रिपोर्ट करने की बजाय, अब वहाँ पे कवरेज इस तरह से हो रही है कि फलां जो जज है ना वो तो जनाबी अली कमाल है और फलां जज जो है वो फलां धड़े का है। अब जब ऐसी कवरेज होगी तो जजेस के माइंडसेट के ऊपर उसका असर होगा। जज साहिबान अखबार नहीं पढ़ा करते थे, टीवी नहीं देखा करते थे।